हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हम टर्म 1 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी हम चैप्टर 6 पे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें हमने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमारा टॉपिक कवर हो रहा है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। फर्स्ट लेक्चर में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, किस तरह क्या आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, क्या उसमें पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें मैं लेक्चर 1 में आपको सिखा चुका हूँ। आज के लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 6.3 के 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन 5 क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझना है, प्रॉपर नोटबुक पे नोट भी कर लेना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने लिया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट 7 क्वेश्चंस को कवर करता है। जो आपकी एक्सरसाइज है 6.3, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्स्ट 7 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन करने से फर्स्ट 7 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, अगर ये अच्छे से आपको समझ में आ जाता है। तो ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नोटिस करें, यहाँ स्लोप हमें नॉर्मल का पूछा हुआ है, टेंजेंट का नहीं पूछा हुआ, क्योंकि हमें आदत होती है टेंजेंट का स्लोप, ज़्यादातर क्वेश्चन टेंजेंट के ही हैं, टेंजेंट का स्लोप निकालो। लेकिन कहीं से बाय मिस्टेक किसी तरह से आपने इसको सिर्फ डेरिवेटिव करके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डाल के आगे, तो वो स्लोप का टेंजेंट रहेगा, नॉर्मल का नहीं होगा। स्लोप का टेंजेंट निकालने के बाद आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना होगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। टेंजेंट का नहीं, नॉर्मल का स्लोप पूछा हुआ है। और जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो फंक्शंस होते हैं उनका डी वाई डी एक्स हम कैसे फाइंड करते हैं, वो ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है। चैप्टर 5 में प्रॉपर एक एक्सरसाइज है हमारी 5.6, जिसमें हम पैरामेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं। तो काफी सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत है। फर्स्ट 7 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आने पर। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपके जो स्टेप्स हैं वो क्या है कि पहले आपको डी वाई डी एक्स फाइंड करना है। जो भी आपको कर्व दे रखा है उसका आप डेरिवेटिव निकाल दीजिए। अब क्योंकि ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, एज यू नो, तो जो डी वाई डी एक्स अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो यू कैन राइट इट लाइक दिस। इस तरह से आप उसको फाइंड करते हैं। जो यहाँ पर पैरामीटर है वो थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में मैंने वाई और एक्स को डिफरेंशिएट करना और उनको डिवाइड कर दें, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया ऐसे। फंक्शंस बहुत सिंपल है तो डायरेक्ट ही करो, डी वाई डी थीटा ये रहा, इसको डिफरेंशिएट कर दो। 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन का फिर से कॉस थीटा। इसी तरह से एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, ये रहा एक्स आपका। इट इज A3 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का फिर से माइनस साइन थीटा। सिंप्लीफाई करो, A3 कैंसिल हो गया, ये कॉस कैंसिल हो गया, साइन कैंसिल हो गया, तो इट इज माइनस टैन थीटा। द डी वाई डी एक्स इज माइनस टैन थीटा। तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना होता है और वो पॉइंट है हमारा π/4। अब ये पॉइंट π/4 आप इसमें पुट कर दीजिए जो डेरिवेटिव आया। तो जैसे आप ये पॉइंट पुट करेंगे तो वो आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं होगा, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। तो आपने यहाँ पर π/4 डाल दिया, दैट इज 1 हो गया। तो -1 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आपको पता है यार टेंजेंट और नॉर्मल का रिलेशन क्या होता है। जो टेंजेंट है वो नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। उसी पॉइंट पर हम उसका स्लोप फाइंड कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल है वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो आप थोड़ा सा डायरेक्ट लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या होगा, -1 डिवाइड बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी जो टेंजेंट का स्लोप आया उसको रेसिप्रोकल करो और उसका साइन अपोजिट कर दो। तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। अब माइनस का अपोजिट साइन करेंगे तो +1 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर 1 बैठा। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था ये। इसमें पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव भी था, वो भी आप सीख रहे हो। इसमें आपने नॉर्मल का स्लोप निकालना था, वो भी आप सीख रहे हो। लेकिन जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है 1 to 4, उसमें तो कुछ भी नहीं है, सिंपल टेंजेंट का स्लोप निकालना है और पैरामेट्रिक फॉर्म में भी नहीं दे रखा है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी आप इसके कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 जिसमें सिंपली आपको स्लोप फाइंड करना है, कभी टेंजेंट का और कभी नॉर्मल का। ओके, नाउ लेट्स गो नेक्स्ट। ना तो क्वेश्चन नंबर 8, अब मैंने ये सिलेक्ट किया। इसमें आप देखें 8th 9th 10th 11th ये क्वेश्चन लगभग सारे ही सेम है। इन सब में आपको सिर्फ पॉइंट फाइंड करना। ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे ये कोई कर्व है, यहाँ पर एक टेंजेंट बन रहा है। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका मिसिंग है, मानो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं अल्फा बीटा।
तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको बार बार फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको चाहिए। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के आने के बहुत चांस हैं कि इस तरह का कोई कंडीशन होगा, तो नीचे ऑप्शंस होंगे, बताइए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है। ध्यान से समझे, बड़े ही सिंपल वे में आपको मैं समझाने वाला हूं कि कैसे करना है। सबसे पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को लेट करना है। लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी अल्फा बीटा। ठीक है, आप जरूरी नहीं अल्फा बीटा लें, आप इसको माइंड में भी रख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कोई है, एक्स वाई मान लो, इन जनरल उसको एक्स वाई रख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब आपने MCQs अटेम्प्ट करने हैं तो ये सब जो लिखेंगे इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन किया जाता है। तो आपने क्या करना है, माइंड में रखो या हाँ जी अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ पे कोई अल्फा बीटा इन जनरल, एक्स वाई भी उसको आप समझ सकते हो। ओके, तो आपका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया, इस पे इस कर्व के साथ जो टेंजेंट है उसका स्लोप निकाल दो। इतना तो आपको हर क्वेश्चन में करना है, पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है जहां भी पॉइंट मिसिंग है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आपको डेरिवेटिव में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब पुट करना ही करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको निकालना ही निकालना है। बाकी स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें किसी और तरह से भी पता चल जाएगा, वो एक अलग बात है, उसको कंपैरिजन करके कुछ हमें कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। तो जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूं कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आपके पास अननोन, जो पता ही नहीं, अल्फा बीटा ले लिया, इसको डेरिवेटिव में पुट करना ही करना है 101%, जहां पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका मिसिंग होता है। तो हम जल्दी से अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx इट इज 2x - 2, डेरिवेटिव आ गया। हम निकालेंगे अब स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आप इसमें सिंपली x का वैल्यू डाल दीजिए, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को पुट कर दीजिए, जो कि यहां पर सिर्फ अल्फा पुट होगा। ये जो आया अब आपके पास 2 टाइम अल्फा -2, ये क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। बट ये अननोन है, पता ही नहीं क्या है ये, अल्फा तो पता ही नहीं है ना, अल्फा ही तो ढूंढना है। अब इस अल्फा को ढूंढने के लिए हमेशा कोई ना कोई कंडीशन गिवन होता है। अब यहां पे क्या कंडीशन है, ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। यानी जिस टेंजेंट को आप ढूंढ रहे हो, जो हमारा टेंजेंट है वो किसी कॉर्ड के साथ पैरेलल है, यानी ये कोई टेंजेंट है, ये किसी कॉर्ड के साथ पैरेलल है। तो जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है, उनका स्लोप तो इक्वल होता है। तो अभी देखो टेंजेंट का स्लोप हम फिर से निकाल पा रहे हैं, जो कि हमें कंफर्म हो गया कि इतना होगा, क्योंकि ये जो कॉर्ड है ये 2 पॉइंट से पास कर रही है, 2 0 4 4। तो जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो उसका क्या फॉर्मूला स्लोप निकालने का, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इस फॉर्मूले से आप इस लाइन का स्लोप निकाल लो, जो कि टेंजेंट का ही स्लोप होगा। ये टेंजेंट का स्लोप हमने पहले से निकाला है, दोनों को कंपेयर करो, अल्फा आएगा फिर बीटा भी निकल जाएगा। देखते जाओ। Here slope of tangent is equal to what? Slope of chord। टेंजेंट और कॉर्ड का स्लोप सेम क्यों, रीजन दे सकते हैं, सिंस दे आर पैरेलल। ये तो गिवन हमें कि ये दोनों क्या है, पैरेलल। स्लोप ऑफ टेंजेंट सर ये हमने निकाला, इसको यहां ले लो, हमेशा ऐसे करना है। स्लोप ऑफ कॉर्ड आप निकालो, y2 - y1, 4 - 0 x2 - x1, 4 - 2, सिंप्लीफाई किया, इट इज 4/2, दैट इज 2। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड इज 2, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और कॉर्ड का स्लोप दोनों को इक्वेट किया, अल्फा आने वाला यहां से, अल्फा -2, यहां आप देखेंगे ये 2 कैंसिल हो गया, यहां पर बच गया आपका 1, तो अल्फा तो भाई 3 आ गया, अल्फा इज 3। अब बीटा कैसे निकालेंगे, ये कंडीशन से एक कोऑर्डिनेट कभी मिलता है, कई बार अल्फा बीटा में कोई रिलेशन आ जाता है ना। तो अभी अल्फा मिल गया हमें, अब बीटा कैसे निकालेंगे। ये जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है अल्फा बीटा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये कर्व के ऊपर बैठा हुआ है। किसके ऊपर बैठा हुआ है, कर्व के ऊपर बैठा हुआ, हमारा जो गिवन कर्व है उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो ये पॉइंट इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, हमेशा करेगा, क्योंकि उसी के ऊपर बैठा हुआ, उसी का ये पॉइंट है। तो भाई आप ये पॉइंट उसमें पुट कर सकते हो। तो आप क्या लिखेंगे, ये जो आपको कर्व दे रखा था, इसमें सिर्फ आप अल्फा बीटा डाल दो, तो y की जगह बीटा आ जाएगा, x की जगह अल्फा आ जाएगा। तो एक रिलेशन आपने अल्फा बीटा में यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पर अल्फा ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हो, दैट इज व्हाट, दैट इज 3। अल्फा ऑलरेडी फाइंड कर चुके, तो बीटा तो निकलेगा ही निकलेगा ना। तो अल्फा इज 3, तो बीटा यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 1।
तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या निकला मेरे बच्चे, अल्फा बीटा जिसको आपने लेट किया था, अल्फा इज 3 एंड बीटा इज 1, तो 3,1 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां इस क्वेश्चन में आपको एक चीज बताऊं कि जो टेंजेंट की कंडीशन दे रखी है ना वो किसी कॉर्ड के साथ पैरेलल है, ये डिफरेंट कंडीशंस होंगी। कभी ये टेंजेंट किसी लाइन के साथ पैरेलल हो जाएगा तो उस लाइन का स्लोप इक्वेट कर लेना जहां मैंने कॉर्ड का स्लोप किया है। कभी ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा तो भाई टेंजेंट का स्लोप एक्स एक्सिस के स्लोप के इक्वल ले लेना, एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है। कभी ये टेंजेंट वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होगा तो भाई टेंजेंट का स्लोप वाई एक्सिस के इक्वल ले लेना, वाई एक्सिस का स्लोप 1/0 होता है। तो वहां से आपको इस तरह से अल्फा मिलता रहेगा। दैट्स ऑल, इतना करना है। तो 8th अगर समझ में आ गया तो 8th 9th 10th 11th ये सारे क्वेश्चंस आप बड़े आराम से कर लोगे। उन सभी क्वेश्चन में आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही ढूंढना है। ओके डियर, चलिए आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 13 सिलेक्ट किया है। इसमें क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बड़ा सिंपल है, इस जैसा ही है जो आपने फाइंड किया। बट इसमें क्या, ये जो इक्वेशन दे रखा है यहां से dy/dx को फाइंड करने में बच्चों को दिक्कत आती है। बट ये ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, इम्प्लिसिट फंक्शन जैसा है, इसको डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। यहां भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपके मिसिंग है तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमने रख लिया अल्फा बीटा। तो जल्दी से मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। कर्व को x² का 2x आ गया, 9 ऐसे रहेगा, y² का 2y, dy/dx आएगा 16 ऐसे रहेगा, इक्वल टू 0 हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। यहां से जल्दी से dy/dx को ढूंढो, लिखो, तो ये वैसे ही कैंसिल हो रहा है, 8 आ गया। ठीक, तो इधर चला गया -2x/9, तो फ्रॉम हेयर व्हाट इज dy/dx, 2 कैंसिल कर दिया तो dy/dx आ जाएगा -2x/9, 8 को उधर ट्रांसफर कर दो और y नीचे आ जाएगा, तो कुल मिलाकर आएगा 16/9 x/y साथ। तो दिस इज व्हाट डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव में पुट करो अल्फा बीटा तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -16/9 अल्फा बाय बीटा। इसको एक्स वाई में भी रख सकते हो, मैं अल्फा बीटा लेके चलता हूं कि कंफ्यूजन ना हो कि हम एक पर्टिकुलर टेंजेंट की बात कर रहे हैं जो अल्फा बीटा पे बन रहा है। ठीक है, तो -16 अल्फा अपॉन 9 बीटा इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। इतनी कहानी तो आपको हमेशा लिखनी ही लिखनी है, हर एक क्वेश्चन में करना ही करना है इतना, जहां भी पॉइंट मिसिंग हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, जो आपके टेंजेंट्स हैं, 1 है 2 हैं, कितने हैं, जितने भी वो टेंजेंट्स हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो मैंने अभी बताया कि अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप एक्स एक्सिस का स्लोप आप इक्वेट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस का स्लोप तो हमें पता ही है 0 होता है। तो सिंपली आप यहां लिखेंगे हेयर जो हमारा टेंजेंट है इज पैरेलल टू व्हाट, एक्स एक्सिस, देयरफॉर जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो एक्स एक्सिस के स्लोप के इक्वल होगा, और एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है, 0। तो इसको 0 के इक्वल रखा, यहां से सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको अल्फा 0 मिल रहा है। अब अल्फा 0 आया तो व्हाट इज बीटा, तो मेरे प्यारे बच्चे मैंने बोला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा कर्व में आपको पुट करना ही पड़ेगा। तो जैसे आपने कर्व में पुट किया, आ गया α² 9 प्लस β² 16 इक्वल टू 1। अल्फा आपने 0 डाला, यहाँ पे पुट कर दो तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ से आपका बीटा निकल जाएगा। तो β² इज इक्वल टू 16, तो बीटा आया ±4। तो 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसे हमें मिल रहे हैं जहां पे टेंजेंट बन रहे हैं और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहे हैं। पहला पॉइंट आपका आ गया अल्फा 0 बीटा 4, और दूसरा आपके पास आ गया अल्फा 0 और बीटा हमारा -4 गया। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आपको दूसरा पार्ट करना है वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहां तक हमने कर लिया है, डेरिवेटिव कर लिया है, स्लोप निकाल लिया है। ये वाला जो स्लोप है अब ये वाई एक्सिस के स्लोप के इक्वल लेना है, क्योंकि जो टेंजेंट है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। हेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो जब टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप और वाई एक्सिस का स्लोप इक्वल होगा। टेंजेंट का स्लोप आपने निकाला है -16 अल्फा 9y, और वाई एक्सिस का स्लोप होता है बेटा 1/0, नॉट डिफाइंड। कैलकुलेशन के लिए यू राइट इट 1/0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस बीटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको यहाँ पर बीटा भी 0 मिलेगा। तो जब बीटा 0 आ गया तो अल्फा कितना आएगा, वो अल्फा कहाँ से मिलेगा, जो आपने यहाँ पे ये रिलेशन बनाया हुआ। यहाँ बीटा 0 डालोगे तो अल्फा आपको +-3 मिलेगा। तो व्हेन बीटा इज 0 तो अल्फा इज +-3, दैट्स ऑल। तो पॉइंट्स क्या निकले,
3,0 और -3,0. That's all. These are the 2 points of contact. I hope the question is clear. Very interesting, very important. MCQ की फॉर्म में आ सकता है कि पॉइंट्स फाइंड करो, ऑप्शन दिए होंगे 4, सही ऑप्शन पे टिक करके आना आपने. Now the next is question number 20. Find the equation of a normal. अब देखो यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालिए, ठीक है. टेंजेंट तक ही सीमित मत रखना, नॉर्मल तक जाना आपको. और यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन है, जहाँ पे टेंजेंट बना हुआ है वो पॉइंट हमें गिवन है, लेकिन जो पॉइंट है वो थोड़ा सा अननोन क्वांटिटी टाइप है, ए एम वगैरह ऐसा लिखा हुआ है. कैलकुलेशन में फिर बच्चे फंसते हैं, तो इसलिए मैं क्वेश्चन ये करा रहा हूँ आपको. फॉर द कर्व दिस, तो जल्दी से आप कर्व को लिखो, जल्दी से कर्व को लिखो और जहाँ से dy/dx निकालो. दैट यू कैन फाइंड, दैट इज़ वेरी सिंपल. सो व्हाट इज dy/dx? dy/dx इज 3x² डिवाइड बाई 2ay. दिस इज dy/dx. इसके अंदर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पुट कर दो जल्दी से, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा. तो पॉइंट है हमारा ये x और ये y, ये डाल दो इसमें. तो 3x की जगह am² और y की जगह am³. सिंप्लीफाई 3a² m⁴ 2a² m³. सर ये तो कैंसिल हो गया, m भी कैंसिल हो गया सर. 3m डिवाइड बाई m, दैट्स ऑल. सॉरी m तो कैंसिल हो गया, 2, 3m/2. दिस 3m/2 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन नॉर्मल की बनानी है तो स्लोप भी नॉर्मल का चाहिए. तो बताइए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल कर दो और साइन चेंज कर दो, 2/3m. दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल. नो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल? y - y1 स्लोप किसका? नॉर्मल का, x - x1. y - y1, y1 क्या है? जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसी को आपने ले लेना है, am³. am³. स्लोप ऑफ नॉर्मल जो आपने अभी निकाला -2 डिवाइड बाई 3m. जिसका इक्वेशन निकाल रहे हो यार उसी का स्लोप लेना है, बस ये ध्यान रखें. x1 आपका am². बस इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, नथिंग एल्स. तो इट इज़ 3my, इसको क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है. तो इट इज़ 3am⁴ -2x + 2am², ठीक है. इट इज़ am². तो यहाँ पर आ गया आपका 2x, यहाँ पर आ गया आपका 3my. इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 2am² पहले से है, 3 भी उधर चला गया, am4. दैट्स ऑल, यू कैन लीव इट हियर. तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बट अननोन वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था, उसमें दिक्कत रहती है, वो मैंने आपको बता दी है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वेरी इंटरेस्टिंग. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल. टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालनी है. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फिर से वैसा ही अननोन टाइप है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं. 80² और 280. तो जल्दी से इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करो और यहाँ से dy/dx को ढूंढ लो. 4a. सो व्हाट इज dy/dx? सर ये 2 इससे कैंसिल हो गया, इट इज़ 2a डिवाइड बाई, ठीक है. तो दिस इज dy/dx. तो जल्दी से स्लोप ऑफ टेंजेंट बता दो मेरे को. व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? सर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसमें पुट करना है. तो 2a, y की जगह आपका आ जाएगा 280. तो 1/t इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल? व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल? -t. रेसिप्रोकल, साइन चेंज कर देना. दोनों के स्लोप आ गए, दोनों का इक्वेशन बना दो, ठीक है. तो इट इज़ y - y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है. ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मानो m है, x - x1. तो y - y1 पॉइंट यही ले लेना आपको. 280 स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज़ 1/t. x - x1 इट इज़ 80². बस इसको सिंप्लीफाई कर दो. yt 280² x - 80², दैट्स ऑल. इसको अरेंज कर लेना, कांस्टेंट और वेरिएबल एक तरफ. इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? y - y1 स्लोप किसका लेना है? नॉर्मल का. नॉर्मल का स्लोप कितना निकाला हमने? -t और x - x1. y - y1, y1 कौन है? 280. y1 है 280 -t x - x1. x1 क्या है? 80². दैट्स ऑल. सिंप्लीफाई कर दो इसको. 280 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2x + 8t³. इसको ट्रांसफ़र कर दो इधर, इट इज़ +tx और यहाँ पे आपका y आ गया, इट इज़ 80³ + 280. दैट्स ऑल, ठीक है. इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, दोनों को इधर रखा, x वाली टर्म को उधर ले ली. तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो बच्चे ये थे आज के इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस. अच्छे से कर लेना और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सिमिलर हैं,
2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से मैं करवा चुका हूँ, प्रीवियस 2 वीडियोस आप देख लेना। लगभग आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचता है इसका, फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम इसके करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू बच्चे।